नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको अमेज़न जंगल की एक डरावनी कहानी सुनाने जा रहा हूँ। फुसफुसाते पेड़। अमेज़न के घने जंगलों के बीच 4 लोग एला, मार्कस, नीना और उनका गाइड पाउलो एक अनजाने हिस्से की खोज पर निकले थे। उस हिस्से को स्थानीय लोग दी खोखला कहते थे। वहाँ के बारे में कहानियाँ थी कि जंगल फुसफुसाता है और जो भी वहाँ गया कभी वापस नहीं लौटा। उनकी यात्रा सुबह शुरू हुई। चाकू और जीपीएस के साथ वे जंगल की घनी हरियाली में आगे बढ़ते गए। जैसे जैसे दिन बढ़ा, पेड़ों की घनी छाया ने सूरज की रोशनी को रोक लिया था और माहौल धीरे धीरे डरावना होने लगा। दोपहर तक उन्हें एक प्राचीन पत्थर का निशान मिला जो कोई और बेलों से ढका हुआ था। पाउलो वहीं रुक गया। उसका चेहरा सफ़ेद पड़ गया था। उसने कांपते हुए कहा, हमें आगे नहीं जाना चाहिए। यह फुसफुसाते पेड़ों की सीमा है। कहते हैं कि यहाँ जंगल खुद आपस में बातें करता है और आपको कभी वापस नहीं जाने देता। लेकिन बाकी लोगों ने उसकी बातों को नज़रअंदाज कर दिया। उत्सुकता में वे आगे बढ़ गए, पर जैसे जैसे वे अंदर जाते गए, जंगल और घना होता गया। हवा भारी लगने लगी और पक्षियों और कीड़ों की आवाज़ें अचानक खामोश हो गई। उनकी जगह हल्की हल्की फुसफुसाहटें सुनाई देने लगी, जैसे कि पेड़ खुद बातें कर रहे हों। ये सिर्फ हवा है, मार्कस बोला, लेकिन उसके हाथ का चाकू काँप रहा था। शाम तक वे एक जगह रुककर कैंप बनाने लगे। आग जलाने के बाद फुसफुसाहटें तेज हो गई। अब उन फुसफुसाहटों में शब्द साफ सुनाई दे रहे थे। वापस जाओ, छोड़ दो, बहुत देर हो चुकी है। नीना ने घबराकर जंगल की ओर इशारा किया। तुमने वो देखा? अंधेरे में एक सफ़ेद धुंधला सा आकृति खड़ी है। उसका चेहरा परछाई में छिपा हुआ था, पर जैसे ही बाकी लोगों ने देखा, वह गायब हो गई। डर सभी के चेहरे पर साफ था। एला ने कहा कि वे सुबह वापस लौटेंगे, लेकिन जंगल की मंशा कुछ और थी। उनके जीपीएस खराब हो गए, दिशाएं गड़बड़ हो गई, फुसफुसाहटें और तेज हो गई। अब वे उनकी खुद की आवाज़ों में बोलने लगी। मार्कस, किसी ने पुकारा। वह पलटा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। उस रात पाउलो की चीखें सुनाई दी। सब उसके टेंट की ओर भागने लगे, लेकिन टेंट खाली मिला। टेंट फटा हुआ था और खून की लकीरें जंगल की ओर जाती थी, लेकिन कोई उनका पीछा करने की हिम्मत नहीं कर सका। अगले दिन उन्होंने वापस जाने की कोशिश की, लेकिन जंगल खत्म ही नहीं हो रहा था। एला को उनकी मर चुकी बहन की आवाज़ सुनाई देने लगी। नीना ने फिर वही सफ़ेद आकृति देखी, इस बार और करीब से, और उसका चेहरा एक खाली अंधेरा था। तीसरे दिन मार्कस पागल हो गया। वह जंगल की ओर दौड़ पड़ा, जैसे किसी अदृश्य आवाज़ का पीछा कर रहा हो। कुछ घंटों बाद वे उसे एक पेड़ के पास खड़ा हुआ मिला। वह नज़रें टिकाए खामोश खड़ा था। पेड़ की छाल पर उसके नाम के निशान खरोच कर लिखे हुए थे। एक एक करके सब गायब होने लगे। नीना रात में कहीं चली गई, बड़बड़ाते हुए। मैं रास्ता ढूंढ रही हूँ। एला अकेली रह गई। उसकी टॉर्च की रोशनी मध्यम हो रही थी। पेड़ अब जैसे जिंदा लग रहे थे। उनकी शाखाएं उसकी ओर बढ़ रही थी और फुसफुसाहटें अब चीखों में बदल गई थी। आखिरी पल में एला ने वह सफ़ेद आकृति फिर देखी। इस बार वह उसके सामने खड़ी थी। उसने हाथ बढ़ाया और फिर सब अंधेरा हो गया। कुछ हफ्ते बाद एक और अभियान दल ने उनका छोड़ा हुआ कैंप ढूंढा। वहाँ न तो कोई एला थी, न कोई मार्कस, न नीना, न पाउलो। सिर्फ वही पत्थर का निशान बचा था। उस पर खरोचों में एक शब्द लिखा था, रुको। फुसफुसाते पेड़ ने उन्हें अपना बना लिया था। जंगल ने उन्हें जाने नहीं दिया। कई हफ्तों बाद जिस अभियान दल ने उनका कैंप खोजा था, वे भी अब उस जगह से जल्दी लौटने की कोशिश करने लगे, लेकिन जंगल ने उनका रास्ता भी घेर लिया था। पत्थरों पर खरोच के निशान जैसे जिंदा हो गए और पेड़ों से फिर वही फुसफुसाहटें सुनाई देने लगी। उनमें से एक ने, जिसका नाम राज था, पत्थर को छूने की हिम्मत की। जैसे ही उसकी उंगलियां पत्थर पर लगी, उसने अपने चारों तरफ घुटन भरी आवाज़ें सुनाई दी। वह चीखता हुआ पीछे गिर पड़ा। हम सब मर जाएंगे, ये जंगल हमें नहीं जाने देगा, उसने घबरा कर कहा। दल का प्रमुख अरुण समझ गया कि
ये जगह सामान्य नहीं थी। उन्होंने तुरंत वापसी का रास्ता तलाशा, परंतु जंगल ने उन्हें उसी जगह पर बार बार घुमा दिया। सूरज ढल चुका था और पेड़ों की फुसफुसाहट अब और तेज हो गई थी। वापस जाओ, छोड़ दो, यहाँ कोई नहीं बचेगा। राज की हालत बिगड़ने लगी। उसे हर जगह सफ़ेद आकृतियाँ दिखने लगी। वह बार बार कहने लगा, वे हमें देख रहे हैं, वे हमें बुला रहे हैं। अरुण ने उसे शांत करने की कोशिश की, लेकिन अचानक राज जंगल की ओर भागा। उसकी चीखें जल्दी ही गुम हो गई। अरुण और बाकी सदस्यों ने उसके पीछे भागने की कोशिश की, लेकिन राज कहीं नहीं मिला। उसकी चीखें अब दूर से आती हुई लग रही थी, जैसे जंगल में खो गई हो। कुछ देर बाद अरुण को राज की आवाज़ सुनाई दी, मुझे मत ढूंढो, अब बहुत देर हो चुकी है। दल के सदस्य बुरी तरह डर गए। अब उनके बीच बहस शुरू हो गई। कुछ लोग वापस लौटना चाहते थे, तो कुछ लोग सोचते थे कि राज को बचाना ज़रूरी है, परंतु जंगल ने उन्हें खुद ही अलग कर दिया था। पेड़ों की शाखाएं जैसे दीवारें बन गई और हर कोई अकेला रह गया। अरुण अब अकेले अपने चारों ओर की फुसफुसाहटें सुनने लगा। अब वे आवाज़ें उसके बचपन की लोगों की थी, उसकी माँ, उसका भाई और उसके बचपन के सबसे अच्छे दोस्त जो बचपन में मर गए थे। अरुण, इधर आओ, घर चलो। आवाज़ें उसे एक और खींचने लगी, परंतु वह जानता था कि ये सब झूठ है। उसने आंखें बंद की और जितना हो सकता था दौड़ने लगा, लेकिन जैसे ही उसने दौड़ना शुरू किया, जंगल का माहौल बदलने लगा। पेड़ जैसे और पास आने लगे। उनकी शाखाएं अब उसके चेहरे को छू रही थी। हर शाखा में खून के निशान थे। अंत में अरुण एक बड़े पत्थर के पास पहुंचा। वह वही पत्थर था जहां वह सब पहले रुके थे, लेकिन इस बार पत्थर पर नए नाम उकेरे हुए थे, एला, मार्कस, नीना, पाउलो और अब राज। अरुण ने देखा कि पत्थर पर धीरे धीरे उसका नाम भी खुदाई जा रहा है। वह चिल्लाया, नहीं, मुझे छोड़ दो। लेकिन पेड़ अब जिंदा हो चुके थे। उनकी शाखाएं उसे पकड़ने लगी। फुसफुसाहटें अब चीखों में बदल गई। तुम अब हमारे हो। अभियान दल का कोई भी सदस्य कभी वापस नहीं लौटा। महीनों बाद गांव में कुछ शिकारी वहां से गुजरे। उन्होंने पत्थर देखा, जिस पत्थर पर अब कोई नए नाम जुड़ गए थे। फुसफुसाहटें अब उनके कानों में भी गूंजने लगी। डर से उन्होंने इस इलाके को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दिया। फुसफुसाते पेड़ अब एक और कहानी का हिस्सा बन गए, लेकिन जंगल की भूख कभी खत्म नहीं हुई। जो भी उसकी सीमा में कदम रखता, वह उसका हिस्सा बन जाता। कुछ वर्षों बाद जंगल के करीब बसे गांव में एक और रहस्यमयी घटना हुई। एक खोजी दल जो जंगल में गुम हुए अभियानों की रिपोर्ट्स पर शोध करने आया था, अचानक लापता हो गया। स्थानीय लोगों ने बताया कि उन्होंने जंगल से अजीब सी चीखें सुनी जो इंसानों की लग रही थी। गांव के एक बुजुर्ग ने दबी आवाज में कहा, फुसफुसाते पेड़ अब और भूखे हो गए। जितने ज़्यादा नाम पत्थर पर लिखे जाते हैं, उतना ही जंगल की ताकत बढ़ती है। अब यह पूरे गांव को निगलता चलता है। कुछ साहसी युवकों ने जंगल में घुसकर उस पत्थर को नष्ट करने की योजना बनाई, लेकिन जैसे ही वे पत्थर तक पहुँचे, पेड़ और जिंदा हो गए। शाखाएं उनकी ओर बढ़ने लगी, जैसे जड़ों ने जमीन से उन्हें पकड़ लिया हो। उनमें से एक ने पत्थर पर हथौड़ा चलाने की कोशिश की, लेकिन पत्थर ने खून बहाना शुरू कर दिया। तुम यहाँ से वापस नहीं जा सकते। फुसफुसाहट अब गगनभेदी चीखों में बदल गई। उन युवकों ने वहाँ से भागने की कोशिश की, लेकिन केवल एक ही बच पाया। जब वह वापस गांव पहुंचा, तो उसकी आंखें डर से सफ़ेद हो चुकी थी और वह केवल एक ही बात बार बार बड़बड़ा रहा था, जंगल जिंदा है, पत्थर को मत छुओ, यह सबको ले जाएगा। इसके बाद कोई भी उस जंगल के करीब जाने की हिम्मत नहीं करता। फुसफुसाहटें अब दूर दूर तक सुनाई देती थी और पत्थर पर धीरे धीरे और नाम उभरते रहे। फुसफुसाते पेड़ की भूख कभी खत्म नहीं होती थी। इसी के साथ यह कहानी यहाँ पे समाप्त होती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई होगी, और ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें,
थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।